जब से कोरोना का इशू शुरू हुआ और सिंध हुकूमत ने उस पर लीड लेके काम शुरू किया और उन्होंने कहा कि आलमी तौर पे जो रिकग्नाइज्ड और वेल प्रैक्टिस्ड और WHO का रिकमेंडेड तरीकाकार है वो लॉकडाउन है इस बीमारी का। उस दिन से लेके आज तक वजीर आजम साहब लॉकडाउन नहीं करना, पूरा लॉकडाउन नहीं करना, बंद नहीं करना, एक कंफ्यूजन में है। हालांकि कभी भी मुकम्मल लॉकडाउन की बात नहीं की गई, बल्कि हमेशा से ये कहा गया कि जी खुराक का सामान और तरसील जो है ये खुली रहेगी, इसको बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि वफाकी और मरकजी हुकूमत एक जगह पे नहीं है और वजीर आजम पाकिस्तान जब अपने इस एजेंडा की तकमील के लिए कि उन्होंने सिंध हुकूमत को मलून करना है, उसके लिए वो बातें जो बंद कमरे के अजलास में होनी चाहिए, मसलन ये स्ट्रेटजी की बात होती है कि वजीर आजम साहब को इंटेलिजेंस के जराये से, उनके पॉलिटिकल जराये से पता चलेगा कि जनाब ये जो सूरत हाल है इससे सूरत हाल खराब हो सकती है, लोगों की जिंदगियों में तलखियां होंगी, भूख होगी, लोग बाहर आ जाएंगे सड़कों पे, खराबी हो सकती है, लाइक दिस। बिल्कुल बिल्कुल कारोबारी बिरादरी के बारे में तो ये बंद कमरे के अजलास में जो इंफॉर्मेशन होती है इसके ऊपर बैठ के डिस्कशन होती है और फिर स्ट्रेटजी इवॉल्व होती है कि क्या करना है, क्या तहम्मुल से बात करनी है, एंगेजमेंट करनी है, थोड़ा बहुत ताकत का इस्तेमाल करना है, रिसोर्स देना, मतलब उसकी जो भी टेक्निक हो, और वो स्ट्रेटजी आप सरकारी मशीनरी को देते हैं। सही। जब मुल्क के वजीर आजम वो बातें जो बंद कमरों में होनी है और स्ट्रेटजी बनाने के लिए होनी है वो कौम से खिताब में करें और मीडिया से इंटरेक्शन में करें और रोज जलसा आम में करें, तो उनकी पूरी टीम भी यही बातें करे, गवर्नर सिंध भी ये बातें करे, बाकी सूबे के हम लोग भी, उनके वज़रा भी है, तो नेचुरली फिर एक दबाव भी होगा, फिर वो लॉकडाउन प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते आपको मिलेंगे कि हाँ आने वाले दिनों में बहुत खतरा है, लोग खुद बाहर ना निकले, जो एक अच्छा अमल है। लेकिन वो कह रहे थे कि मई का महीना और उससे ऑनवर्ड हमारे लिए फिर हमें हजारों वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में तमाम लोग जो इसको डील कर रहे हैं वो इस खतरे का इजहार कर रहे हैं। ये कोई अपोजिशन का खदशा नहीं है और हम सिर्फ गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं, खाली तनकीद नहीं कर रहे, हम आपको लोगों तक पैसे भेजने का, लोगों की मदद करने का, इससे लड़ने का, डॉक्टर्स को सपोर्ट करने का एक तरीका कार दे रहे हैं। कायरा साहब, क्या ये समझा जाए कि सिंध में जो कारोबार हुकूमत भी खोलने पर राजी हुई है, ताजिर बिरादरी के प्रेशर की वजह से, कारोबारी तबके के प्रेशर की वजह से आप लोग भी सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया? क्योंकि सिंध हुकूमत हमेशा कहती रही कि वजीर आजम साहब लीड करें, जब एक सूबे को आप इजाजत दे देंगे तो कारोबारी तबका तो हम पर तो प्रेशर डालेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंध हुकूमत ये सब कुछ खोलना नहीं चाहती थी। एक वजह के प्रेशर और दूसरी वजह ये कि वजीर आजम अगर एक सूबे को इजाजत दे दे, दूसरा सूबा जो है ज़ाहिर है वो तो फिर एतराज करेगा, एक सूबे में खुले तो हमें क्यों आप परेशान कर रहे हैं, यही वजह। देखिए 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का अपना इख्तियार मौजूद है कि वो बाजार बंद करें ना करें, क्या फैसले करें। वबा, आफात, जल्जले, इस तरह की सूरत हाल ये वफाक का इशू है। हम मरकज़ी हुकूमत की भी नीयत को शक नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि दो असेसमेंट्स हैं, दो तरीकाकार है। एक असेसमेंट ये है कि अगर हमने दुकानें कारोबार ना खोले तो लोगों की जिंदगी में तलखी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरी असेसमेंट ये है कि अगर हमने ये खोला तो इससे ये वबा इतनी फैल जाएगी कि हमारे काबिल नहीं रहेंगे कब संभाल सके। सो वबा को एक बड़ी बीमारी समझते हुए, एक बड़ा अजाब समझते हुए उसको हैंडल करने के लिए स्ट्रेटजी सिंध गवर्नमेंट बना रही है, और वफाक और बाकी सूबे जो है वो छोटी बीमारी, वो भी बीमारी है, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट कह रही है वो सारी दुनिया का एक एस्टेब्लिश्ड और आजमाया हुआ तरीकाकार है, और उसको WHO भी कह रहा है कि ये तरीकाकार है, वो मुद्दा है। लेकिन इसके बावजूद अगर वफाकी हुकूमत नहीं करेगी तो हम तो राय दे सकते हैं ना, बिल्कुल सही, पॉलिसी तो नहीं बना सकते। कायरा साहब, ये रिलीफ पैकेजेस को लेकर भी सिंध और विफाक में एक टसल चल रही है। कोई रोज कोई विफाक से नुमाइंदा आकर सिंध पर तनकीद करने लगता है, पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा विफाक पर आकर तनकीद करने लगता है। आपने भी कुछ दिन पहले कहा कि हुकूमत कौम से सच बोले, रिलीफ पैकेज में हकायक के बरक्स रकूम मुख्तिस की गई। इसका क्या मतलब है? क्योंकि विफाक कहता है जो 12,000 एहसास प्रोग्राम के तहत हम दे रहे हैं, सिंध हुकूमत इसमें भी घपले कर रही है, करप्शन हो रही है, लोगों को 11,000 दिए जा रहे हैं, कहीं 10,000 दिए जा रहे हैं, दोनों तरफ से ही कहा जा रहा है। पहली गुजारिश तो ये है
कि जो रिलीफ का काम है वो दो तरह होना है। हमने रिलीफ के ऊपर भी पहले दिन कहा था कि रिलीफ कैश की सूरत में दें, आप कमोडिटी की सूरत में, राशन की सूरत में रिलीफ जब भी देंगे तो जो मैकेनिज्म आपके पास है वो यही है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, तपेदार, यही तरीका होगा ना पटवारियों वाला। या आप एकमत से तालीम को उसमें शामिल करेंगे या लोकल बॉडीज को शामिल करेंगे, तो उसमें प्रोक्योरमेंट में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी दोनों में प्रॉब्लम आएंगे, यकीनन लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान का कोई इदारा इस पोजीशन में नहीं है कि इस मैकेनिज्म के तहत राशन दे सके। हाँ, हमने मार्च के फर्स्ट वीक में इन्हें कहा कि ये BISP का जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड है इसको बढ़ा के इसी का तरीकाकार को लेके चले, और हमने कहा था कि उसके जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे उसमें इजी पैसा का भी था, उसमें मोबाइल बैंकिंग भी थी, उसमें डाक खाना भी था। इन सारे इदारों के साथ राब्ते करके एग्रीमेंट मौजूद है, उन एग्रीमेंट्स को रिन्यू कर लें और उनके जरिए तकसीम करें ताकि ये सेंटर ना बनाने पड़े। अब मरकज पैसे दे रहा है बैंकों के जरिए, पैसे सूबों को तो नहीं जा रहे ना, सूबों को तो नहीं जा रहे। मैं आपको FIR भेज देता हूँ, लाहौर में FIR हुई है, फैसलाबाद में FIR हुई है। पे बने हैं, बैंकों के जरिए कैसे आ रहे हैं? कुछ तो सेंटर्स बनाए गए ना। मैं बता रहा हूँ। तो मैं पंजाब का जिक्र कर रहा हूँ, सिंध में भी होगा। मेरे पास FIRs आई हैं कि वहां पे मौजूद अमले ने, किसी ने 1000, किसी ने 2000 कम कर लिया। ये लोगों की इंडिविजुअली ज्यादतियां हैं। हम एक ऐसी बदकिस्मत कौम है जिसमें इस तरह के कमजोर इरादों वाले, कमजोर मौक़िफ़ वाले लोग हो सकते हैं। अच्छा, टाइगर को क्यों सिंध हुकूमत जो है ना वो शामिल नहीं करना चाहती? क्यों इसे रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहती? क्या एतराज है? ये कोई PTI के लोगों पर मुश्तमिल फोर्स नहीं है। इसके ऊपर डे 1 से सिर्फ हमारा नहीं, सिंध गवर्नमेंट का नहीं, सारी अपोजिशन इस पे एहतजाज कर रही है। इमरान खान साहब एहतजाज में थे तो टाइगर फोर्स और टाइगरेसेस उनका स्लोगन था। खान साहब इलेक्शन में थे तो उनका ये स्लोगन था, इलेक्शन के बाद थे तो उनका ये स्लोगन था। वो अपने यूथ को इस नाम से बुलाते हैं। PTI के लोगों पर मुश्तमिल फोर्स नहीं है। मैं इस पे आपका सवाल समझे बैठा हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सारा मीडिया हमें तो कह रहे हैं, तो एक बड़ा सिंपल सवाल है ना, खुदारा ये सारी कौम या सारे मीडिया वाले वज़ीर आज़म साहब को कहें कि हजूर वाला आप आगे घोड़े से नीचे उतरे, इसका नाम बदल दें, क्या फर्क पड़ता है? नाम से मसला है। सही, ठीक है, उनका टारगेट है ना, उनकी अपनी पॉलिटिकल फोर्स का नाम है। सही, ठीक है, ठीक है। आप लोगों की तरफ से तजवीज़ आई कि नाम बदला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात अंदाज़ों और तखमीनों से अब तक कम है, जिसकी वजह से वफाकी और सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि नरमी कर रही हैं। तामीराती और बरामदी सनतों को खोल दिया गया है। इसके अलावा बाद छोटे कारोबार भी खुल गए हैं। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर रश भी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन इसके बावजूद मई के महीने को अहम समझा जा रहा है, जिसमें मुमकिन तौर पर कोरोना की जो एक मजमूई सूरत हाल है ये बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में वफाकी और सूबाई हुकूमतों और NDMA ने अपने इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं शहरियों पर भी अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि पहले वो ज़्यादातर घरों में थे, जहाँ वो महदूद थे तो महफूज थे, और यही एहतियात अब उन्हें कदरे बड़े पैमाने पर हम सबको, आपको, हमें सबको करना होगी। क्योंकि जो शख्स अपने काम पर जा रहा है, वो खा पैदल है, अपनी मोटरसाइकिल पर है, गाड़ी पर है, तो इसे इन तमाम SOPs का ख्याल रखना होगा जो उन्हें बताया गया है। मसलन ये कि उन्हें गैर ज़रूरी मेल जोल नहीं करना, हाथ मिलाने से गुरेज करना है, वक्फे वक्फे से अपने हाथ भी धोने हैं, दस्ताने पहनने हैं। इसी तरह मसाजिद में नमाज़ें पढ़ने की सूरत में भी उलमाए कराम ने तमाम जो है ना वो हिदायत पर अमल करनी है। सब लोगों ने इस हवाले से SOPs भी जो है ना वो जारी किए गए हैं, ताकि ना हमारी गलती से किसी को ये मोहलिक वायरस मुंतकिल हो और ना ही बेध्यानी में किसी की वजह से हम इसका शिकार हों। बाज़ार जाएं तो भी इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। एकदम से बाज़ारों में भी हमें रश नहीं कर देना चाहिए कि बाज़ार खुले हैं तो सबके सब जो है ना वो बाज़ारों में भागना शुरू हो जाएं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने लॉकडाउन में जो नरमी की है, इस नरमी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम कोरोना इसको भूल जाएँ। हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर इन्हीं SOPs पर हमें 100% अमल दरामद करना है, क्योंकि आप बाहर महफूज रहेंगे तो आपका घर भी महफूज रहेगा, आपकी फैमिलीज़ भी महफूज रहेंगी। सारी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमतों की नहीं होती है, हमें भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है और कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत के शाना बशाना लड़ना है और इस वायरस से बचना है, तो ही हम सब लोग जो है वो महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ये कहता हूँ कि आप सारा मीडिया हमें तो कह रहे हैं, तो एक बड़ा सिंपल सवाल है ना, खुदारा ये सारी कौम या सारे मीडिया वाले वज़ीर आज़म साहब को कहें कि हजूर वाला आप आगे घोड़े से नीचे उतरे, इसका नाम बदल दें,
क्या सही, फर्क पड़ता अच्छा, है? नाम से मसला आपका है। गौर तो कर- सही, ठीक है, उनका टारगेट है ना, उनकी सही। अपनी पॉलिटिकल फोर्स का नाम है। सही, ठीक है, ठीक है, आप लोगों की तरफ से तजवीज़ आई कि नाम बदला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात अंदाज़ों और तखमीनों से अब तक कम है, जिसकी वजह से वफाकी और सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि नरमी कर रही हैं। तामीराती और बरामदी सनतों को खोल दिया गया है। इसके अलावा बाद छोटे कारोबार भी खुल गए हैं। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर रश भी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन इसके बावजूद मई के महीने को अहम समझा जा रहा है, जिसमें मुमकिन तौर पर कोरोना की जो एक मजमूई सूरत हाल है बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में वफाकी और सूबाई हुकूमतों और NDMA ने अपने इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं शहरियों पर भी अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि पहले वो ज़्यादातर घरों में थे, जहाँ वो महदूद थे तो महफूज थे, और यही एहतियात अब उन्हें कदरे बड़े पैमाने पर हम सबको, आपको, हमें सबको करना होगी। क्योंकि जो शख्स अपने काम पर जा रहा है, वो खा पैदल है, अपनी मोटरसाइकिल पर है, गाड़ी पर है, तो इसे इन तमाम SOPs का ख्याल रखना होगा जो इन्हें बताया गया है। मसलन ये कि उन्हें गैर ज़रूरी मेलजोल नहीं करना, हाथ मिलाने से गुरेज करना है, वक्फे वक्फे से अपने हाथ भी धोने हैं, दस्ताने पहनने हैं। इसी तरह मसाजिद में नमाज़ें पढ़ने की सूरत में भी उलमाए कराम ने तमाम जो है ना वो हिदायत पर अमल करनी है। सब लोगों ने इस हवाले से SOPs भी जो है ना वो जारी किए गए हैं, ताकि ना हमारी गलती से किसी को ये मोहलिक वायरस मुंतकिल हो और ना ही बेध्यानी में किसी की वजह से हम इसका शिकार हों। बाज़ार जाएं तो भी इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। एकदम से बाज़ारों में भी हमें रश नहीं कर देना चाहिए कि बाज़ार खुले हैं तो सबके सब जो है ना वो बाज़ारों में भागना शुरू हो जाएं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने लॉकडाउन में जो नरमी की है, इस नरमी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम कोरोना इसको भूल जाएँ। हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर इन्हीं SOPs पर हमें 100% अमल दरामद करना है, क्योंकि आप बाहर महफूज रहेंगे तो आपका घर भी महफूज रहेगा, आपकी फैमिलीज़ भी महफूज रहेंगी। सारी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमतों की नहीं होती है, हमें भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है और कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में हुकूमत के शाना बशाना लड़ना है और इस वायरस से बचना है, तो ही हम सब लोग जो है वो महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम।